केमिस्ट्री जीरो टू हीरो सीरीज की ये अगली वीडियो है। कई बच्चों ने कहा सर क्वांटम संख्याओं को और समझाइए। तो जैसे अगर हम यहां पे लिख दें, मान लिया 3p6, आप ध्यान से देखिएगा भाई, n l m और s। अब ध्यान से आप लोग समझो, ये थोड़ा सा कठिन लेवल हो रहा है लेकिन आराम से चलेंगे। सुनो, हमने आपसे कहा जो यहां नीचे लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है। ठीक, फिर हमने आपको टेबल बताई थी SPDF और L की वैल्यू होती 0 1 2 3, तो P की वैल्यू कितनी होती है 1, तो P की वैल्यू L के लिए हो जाएगी 1। फिर हमने आपको बताया था कि भैया P में जो डब्बे बनते हैं वो टोटल 3 बनते हैं। मान लिया 3p6 है, इसमें हम छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालना है, तो कैसे भरोगे बताओ। पहला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये देखो ये छठा वाला इलेक्ट्रॉन आया है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। m का मान l के मान पे निर्भर करता है, प्लस से शुरू करना पड़ता है, माइनस पे खत्म करना पड़ता है। तो ये 1 है तो यहां लिखेंगे +1, फिर इससे छोटा 0, इससे छोटा -1, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। आप माइनस से शुरू करके प्लस पे भी खत्म कर सकते हो। जिस डब्बे में अपना छठा इलेक्ट्रॉन है वहां की वैल्यू कितनी है, -1। कोई कहता नहीं 5वें के लिए बताओ, तब भी यही देखो, 1 2 3 4 5, 5वें के लिए 0 हो जाती, 1 2 3 तीसरे के लिए भी यही होती। यानी ओवरऑल आप इस तरीके से डब्बे बना के m की वैल्यू निकालोगे। और अगर इलेक्ट्रॉन सीधा भरा गया है यानी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू होगी +1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा गया है तो उसकी वैल्यू होगी -1/2। यानी ये हो गई 3p6 में छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। कोई कहे पहले के लिए निकालो, बताओ n की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, l की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। पहले के लिए ये देखो, पहला इलेक्ट्रॉन यही तो है, तो पहले के लिए वैल्यू कितनी है, देखो +1 है। और भैया पहला वाला इलेक्ट्रॉन सीधा यानी क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2। इस तरीके से क्वांटम संख्या निकाली जाती है। अब आप कमेंट करके बताओ कि 3p6 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। पहली बार देख रहे हो, फॉलो कर लो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।